हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मोशन इन प्लेन चैप्टर से एक्सेलरेशन, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन velocity divided by time interval is known as average acceleration. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसको जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको उनका डिफरेंस जो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो वेक्टर रूल्स के अनुसार, वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन रूल्स के अनुसार ये उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का? सपोज कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो मैं इस तरह से कर सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर का माइनस वेक्टर निकालेंगे, इसको अपोजिट साइड में ड्रॉ करेंगे, सेम लेंथ का, ये माइनस बी होगा, माइनस बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ देते हैं। हम पहले ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसके हेड से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ए वेक्टर के टेल से टुवार्ड्स माइनस बी वेक्टर हम एक वेक्टर की ड्रॉ करेंगे। ये वेक्टर जो है इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है। अगर ए और बी वेक्टर को दोनों के टेल से, एक ही टेल से ड्रॉ करें, ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसी के टेल से हमने बी वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के हेड को मिलाते हुए एक वेक्टर ड्रॉ किया, जिसका हेड ए वेक्टर के हेड से टच करेगा और टेल जो है बी वेक्टर के हेड से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो अभी हमने ड्रॉ किया डेल्टा वी वन वेक्टर, ये एक पल है डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर, यानी कि डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वन वेक्टर। इट मीन्स कि जो वेक्टर्स जिनको सब्सट्रैक्शन करना है एक का दूसरे से, उनको एक ही टेल से हम ड्रॉ कर दें, और जिस वेक्टर को हमें माइनस सब्सट्रैक्ट करना है उसके हेड से टुवार्ड्स जिससे हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसकी तरफ को एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये वेक्टर इनका डिफरेंस वेक्टर होगा। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अब सपोज एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है, ये उसका पाथ है S टू S1, किसी एक पर्टिकुलर टाइम T पर, पर्टिकुलर टाइम A पर ये मान लिया B पॉइंट है, ये T इज इक्वल टू 0 और ये T इज इक्वल टू T टाइम पर। यहाँ पे इसका VA का वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द कर्व एट A, और यहाँ पे टेंजेंशियल टू द कर्व एट B। ये सपोज V0 है और ये मान लिया V वेक्टर है। अब एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज
एक्सीलरेशन ए, जो बार लगा देते हैं, वो होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी v है, वेक्टर v है, तो v वेक्टर माइनस v जीरो वेक्टर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t टू ज़ीरो। तो a एवरेज हमारा इस तरह से आ जाता है v वेक्टर माइनस v ज़ीरो वेक्टर बाय t। अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें, ये मान लिया वी ओ वेक्टर हमारा हमने कंपोनेंट किए इसके, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। मान लिया इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में वी ज़ीरो एक्स है और वाई डायरेक्शन में वी ज़ीरो वाई है। तो इसको हम वी ओ वेक्टर को लिख सकते हैं वी ज़ीरो एक्स आई कैप प्लस वी ज़ीरो वाई जे कैप। इसी तरह से अगर वी वेक्टर है, वी वेक्टर के कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मान लिया वी वन एक्स और वाई डायरेक्शन में वी वन वाई। तो वी वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी वन एक्स आई कैप प्लस वी वन वाई जे कैप। यहाँ पे हम इनको पुट कर देते हैं, ए ये है वी वन एक्स आई कैप प्लस वी वन वाई जे कैप माइनस वी ज़ीरो एक्स आई कैप प्लस वी ज़ीरो वाई जे कैप। आई डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी। आई वाले को, आई कैप वाले एक्स एक्सिस की तरफ को एक साथ ले लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ को एक साथ ले लेते हैं। ये माइनस वी ओ एक्स आई कैप प्लस वी वन वाई माइनस वी ज़ीरो वाई जे कैप बाई टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बाई टी। इस तरह से हम एवरेज एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इसको एवरेज एक्सीलरेशन को हम डेल्टा वी वेक्टर अपॉन टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जो पर्टिकुलर पॉइंट पर या इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन होता है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी डेल्टा
वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बाई टी बाई डेल्टा टी। इसको जो फॉर्मूला हमारा यह आया था, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स बाई टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई टी जे कैप। ये है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी इन एवरेज एक्सीलरेशन, सॉरी, एवरेज एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एवरेज एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये एवरेज एक्सीलरेशन। तो ये ए एवरेज एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। अगर हम इसकी लिमिट कर दें, लिमिट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। इधर भी लिमिट हम कर दें, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। जब ये लिमिट करेंगे इसकी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। और ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ए एक्स आई कैप और डी वाई बाई ये डी वी। डी वी बाई डी टी ये एक्स डायरेक्शन में, इसको हम एक्स वी एक्स लिख सकते हैं, ये वी वाई। तो ये कन्वर्ट हो जाता है डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इसको हम एक्स डायरेक्शन वाले एक्सीलरेशन को हम ए एक्स से डिनोट करें और इसको ए वाई से, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमारा हो गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब इसकी हम वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन देख सकते हैं कि उनमें की डायरेक्शन किस तरह से होती है। और ये इससे हमने इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस किसको कहते हैं। मान लिया ये v वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है किसी p1 पॉइंट पर, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर t इज इक्वल टू t है। दोनों वेक्टर्स को हम माइनस कर देंगे, v1 में से v0 घटाएंगे डेल्टा v निकालने के लिए। तो डेल्टा v हम v ड्रॉ करेंगे v0 और इसी के टेल से हम v1 ड्रॉ करेंगे।
हमें निकालना है v1 वेक्टर माइनस v0। तो हम जिसको घटाना होता है उसके हेड से टूवार्ड्स, जिसमें से घटाना उसकी तरफ को हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा डेल्टा v वेक्टर होगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी v है और इसका कोई एंगल डेल्टा v और डेल्टा v और v0 का एंगल मोर देन 90 डिग्री है। डेल्टा जिस डायरेक्शन में डेल्टा v होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सीलरेशन होगा। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v वेक्टर। अब नेक्स्ट उसमें हमने P1 को थोड़ा सा इसके नज़दीक ले आए हैं। ये यहाँ हमारा v0 वेक्टर है, यहाँ पे v1 डैश वेक्टर है, v1 डैश वेक्टर। अब उसी तरह से हमें v1 डैश में से v0 घटाना है, तो हम दोनों को एक ही सिरे से एक ही टेल से खींचे ड्रॉ करेंगे और हमारा डेल्टा v वेक्टर, दिस विल बी द डेल्टा v। एंगल पहले से चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम और नज़दीक लाएंगे, इसको हम और नज़दीक ले आए। ये v वेक्टर है, ये v1 डबल डैश वेक्टर है। उसी तरह से अगर हम माइनस करें तो एक ही टेल से दोनों को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। इस तरह से जो एंगल है v से v0 वेक्टर से एक्सीलरेशन का, वो सब में चेंज होता चला जाता है। ये v0 वेक्टर है, ये v1 डबल डैश वेक्टर है और ये डेल्टा v वेक्टर है। अब नेक्स्ट में हम इसके बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं। नज़दीक लाने पे हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लगभग ऊपर आ जाते हैं, v1 डबल डैश और v0। इनको जब ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू v0। यानी कि यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन डेल्टा v की है या यही डायरेक्शन हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की है। अभी जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के में एंगल में क्या होता है, एंगल जब इन वन डायमेंशनल होती है वेलोसिटी, एक ही डायमेंशन में जब चलते हैं तो या तो ये एक्सीलरेटेड होगा और या रिटार्डेड होगा। अगर एक्सीलरेटेड होगा तो एक्सीलरेटेड मान लिया इसी डायरेक्शन में, तो v वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर होंगे। इस कंडीशन में इनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। अगर वो रिटार्ड होगा इसी वन डायमेंशनल सिस्टम में, तो वेलोसिटी वेक्टर की अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन ये होगी। अगर रिटार्डेशन होगा तो एक्सीलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन विपरीत दिशा में होगी, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो जब वन डायमेंशन सिस्टम होता है, जब वन डायमेंशन मोशन होती है, तो एक्सीलरेशन
और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। लेकिन जब ये 2 डायमेंशनल सिस्टम होगा या 3 डायमेंशन सिस्टम होगा, मोशन का सिस्टम 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल सिस्टम होगा, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। बिटवीन तब एंगल होगा बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ये 90 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री, 125, कुछ भी हो सकता है इनके 0 और 180 के बीच में। मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका हम किस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं किसी टाइम t पर और t टाइम बाद, और पोजीशन किस तरह से निकालते हैं उसको हम इसमें देख सकते हैं। मान लिया कोई ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है और दिस इज y एक्सिस। अब मान लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल किसी p पोजीशन पे था एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका पोजीशन और एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड बाद, यानी कि t इज इक्वल टू t सेकेंड, वो p1 पोजीशन पर पहुँच गया। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v0 थी और p1 पर उसकी वेलोसिटी मान लिया v होगी। इनिशियली उसका पोजीशन वेक्टर r0 और फाइनल पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस vo वेक्टर, टाइम इंटरवल इज इक्वल टू t माइनस 0 इज इक्वल टू t। तो एवरेज एक्सेलरेशन a vector will be v vector minus v0 vector by t, या a vector into t is equal to v vector minus v0 vector, या v minus v0 vector is equal to a vector t, और v0 vector is equal to v vector is equal to v0 plus a vector t। इनिशियल वेलोसिटी v है, v0 है और एक्सेलरेशन a0 है, तो हम टाइम t बाद v वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब जो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला दें, दिस इज डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस फाइनल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इनिशियली वेलोसिटी है v0 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी है v वेक्टर बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, इनटू टाइम t। आर वेक्टर माइनस r0 वेक्टर। अब जो इक्वेशन हमारी ये ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हमने v की वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ v वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो r वेक्टर माइनस r0 वेक्टर विल बी v0 प्लस v0 वेक्टर प्लस a वेक्टर t बाई 2 इंटू t। तो 2v0 वेक्टर प्लस a0 वेक्टर t बाई 2t, ये आ जाता है v0 t प्लस हाफ a वेक्टर t r माइनस r0 वेक्टर, या r वेक्टर इज इक्वल टू r0 प्लस v0 t प्लस हाफ t स्क्वायर है a वेक्टर t स्क्वायर। अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, इन कंपोनेंट फॉर्म x इज इक्वल टू x0 प्लस vx t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू y0 प्लस vy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम t बाद वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 का। ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is 7 meter per second square, under root 7 meter per second square, 5 meter per second square, 1 meter per second square। तो अगर हम फिगर बनाएं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ये ओरिजिन है। ए बॉडी इज मूविंग वेलोसिटी 30 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। मान लिया यहाँ से बॉडी स्टार्ट किया चलना, वो ईस्ट की तरफ को, v0 वेक्टर है उसका 30 मीटर पर सेकेंड ईस्टवार्ड टुवार्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ, 10 सेकेंड में ये चेंज कर लेती है अपनी वेलोसिटी। v वेलोसिटी ये
40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेक्टर माइनस v0 वेक्टर या v वेक्टर प्लस माइनस v0 वेक्टर। तो v0 वेक्टर को हम रिवर्स कर देंगे तो वो माइनस v0 वेक्टर टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम v0 ड्रा करें, v0 टुवर्ड्स नॉर्थ, v जो है v वेक्टर, और यहाँ से हम माइनस v वेक्टर ड्रॉ करें, v0 माइनस v0 वेक्टर। ये है 30 और ये है 40, सॉरी ये है 40 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड, और इसका 30 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हमने इसके टेल से इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट 900 1600 अंडर रूट 2500 अंडर रूट, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी है 10 मीटर 10 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वो होगा v माइनस v0 बाई डेल्टा टी 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर देखते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है AIPMT 2012 का। ए particle's initial velocity is 2i plus 3j cap and acceleration is 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of the velocity after 10 seconds will be 9 under root 2 units, 5 under root 2 units, 5 units and 9 units. तो फाइनल वेलोसिटी हमें का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। v0 है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ए है हमारा एक्सेलरेशन 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप और टाइम है 10 सेकेंड। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप। आई एक साथ जोड़ देते हैं और जे एक साथ जोड़ देते हैं, तो 2 आई प्लस 3j प्लस 3i प्लस 3i 3j
प्लस 2j, 5i कैप प्लस 5j कैप। ये v वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। आंसर देखेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2010। A particle has initial velocity 3i plus 4j and has acceleration 0.4i plus 0.3j. Its speed after 10 seconds बाद 7 units, 702 units, 8.5 units and 10 units. तो final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. तो initial velocity 3i कैप प्लस 4j कैप और एक्सेलरेशन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप और टाइम है 10 सेकेंड। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, आई जुड़ जाएगा तो 7i कैप और जे डायरेक्शन से जुड़ जाएगा तो 7j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 7√2 यूनिट्स। आंसर देखेंगे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो होगी रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। थैंक यू।